नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। का विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में अनुपूरक बजट आज पास कराएगी सरकार। तो देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लाएगा विपक्ष, भू कानून पर भी प्राइवेट बिल विपक्ष लेकर आएगा। तो अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। आज कोशिश यही होगी सरकार की कि अनुपूरक बजट पेश करा दिया जाए, पास करा दिया जाए। तो आज तीसरा दिन है सत्र का। मॉनसून सत्र चल रहा है देहरादून विधानसभा के अंदर और मॉनसून सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट को लेकर यहां पर चर्चाएं रहेंगी। इसके साथ ही साथ भू कानून को लेकर भी प्राइवेट बिल विपक्ष लेकर आएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी यहां पर प्राइवेट बिल लेकर आएगा विपक्ष। तो ये कुछ प्राइवेट बिल को लेकर चर्चाएं हैं आज और देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी प्राइवेट बिल लाने का विपक्ष पूरे तौर से जोर शोर से तैयारी कर चुका है। तो सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, पास कराने की कोशिश आज करेगी। आज तीसरा दिन सत्र का रहेगा और सत्र के तीसरे दिन यहां कई तरह के बिलों पर चर्चा होगी। इसमें साथ साथ बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष प्राइवेट बिल लाने की चर्चा कर रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। और दूसरा एक जो भू कानून को लेकर है वो भी यहां पर आज जो रखा जा सकता है, तो विपक्ष के जरिए यह बिल लाया जा सकता है। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन विधानसभा के अंदर कुछ हलचल रहेंगी और हलचल कुछ इस तरह जैसे अनुपूरक बजट पास कराने की कोशिश यहां पर सरकार करेगी। इसके साथ ही साथ विपक्ष प्राइवेट बिल लेकर आएगा, जिसमें एक भू कानून को लेकर प्राइवेट बिल है और दूसरा देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक प्राइवेट बिल है जो कि विपक्ष लेकर आने जा रहा है। तो आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, उत्तराखंड में आज तीसरा दिन मॉनसून सत्र का है और ऐसे में कुछ चर्चाएं ये खास तौर पर रहेंगी। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज है और इस तीसरे दिन के मौके पर यहां अनुपूरक बजट को पास कराने की कोशिश सरकार की होगी। अनुपूरक बजट को पास कराने की कोशिश होगी। शुरुआत के 2 दिन देखा जाए तो बहुत खास काम यहां पर विधानसभा में दिखाई दिया नहीं। विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष यहां पर हंगामा करता नजर आया। तो अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। अनुपूरक बजट को लेकर यहां पर सरकार पूरे जोर शोर की तैयारियों के साथ उतरेगी। इसके साथ ही साथ देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लाने का भी काम यहां पर विपक्ष करेगा। विपक्ष प्राइवेट बिल 2 लेकर आ सकता है आज, एक देवस्थानम बोर्ड के लिए, दूसरा भू कानून के लिए। तो ये 2 प्राइवेट बिल विपक्ष ला सकता है, इसकी चर्चाएं भी आज रहेंगी। तो भू कानून पर प्राइवेट बिल लाएगा विपक्ष। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन बताया जा रहा है और विधानसभा के मॉनसून सत्र का यह तीसरा दिन आज रहेगा। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज होगा और तीसरे दिन यहां पर सरकार अनुपूरक बजट लेकर आएगी। इसके साथ ही साथ आज प्राइवेट बिल लेकर आ रहा है विपक्ष और इस प्राइवेट बिल में यहां जिक्र होगा भू कानून का। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड के प्राइवेट बिल को भी यहां पर आज देखा जा सकता है। ये विपक्ष की तरफ से रखा जाएगा प्राइवेट बिल। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, तीसरे दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके साथ ही साथ प्राइवेट बिल लेकर आए जाएंगे। प्राइवेट बिल देवस्थानम बोर्ड से जुड़े हुए होंगे। इसके साथ ही साथ प्राइवेट बिल भू कानून से जुड़े हुए भी होंगे। देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लेकर आएगा विपक्ष। तो देहरादून से खबर, जहां पर विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल विपक्ष लेकर आने जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक भू कानून को लेकर भी प्राइवेट बिल लेकर आएगा विपक्ष। तो अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल लेकर आएगा विपक्ष। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। विधानसभा के मॉनसून सत्र का ये तीसरा दिन है और देवस्थानम बोर्ड पर प्राइवेट बिल विपक्ष लेकर आएगा। भू कानून पर भी प्राइवेट बिल लाएगा विपक्ष। सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुभाष, विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन क्या कुछ खास तस्वीरें रह सकती हैं और प्राइवेट बिल को लेकर जो चर्चाएं हैं उस पर क्या विपक्ष की तरफ से कहा गया है?
बिल्कुल, विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस दिन की ये है कि अनुपूरक जो बजट है कल सदन के पटल पर जिसे रखा गया था उसे आज सरकार द्वारा पास किया जाएगा और कुल मिला के कहा जा सकता है इसके साथ ही देवस्थानम बोर्ड व प्राइवेट बिल पर भी सहमति बन सकती है। इसके साथ ही भू कानून और पर भी प्राइवेट बिल विपक्ष की ओर से लाया जा सकता है। कुल मिला के कहा जा सकता है विपक्ष जैसे ही सदन शुरू हुआ उसके बाद से ही भू कानून वाले मुद्दे को उठाता हुआ सदन के अंदर नजर आया और जो केदारनाथ से विधायक है मनोज रावत, उन्होंने ये सदन के अंदर ये सवाल उठाया। जी साथ ही साथ सुभाष, देखा जाए यहां पर अनुपूरक बजट को लेकर सरकार की आज कोशिश होगी। पिछले 2 दिन के सत्र की कार्रवाई किस तरह से चली और आज तीसरे दिन कितना हंगामेदार रहने के आसार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पहले दिन पूरी तरीके से आरक्षित था श्रद्धांजलि को लेकर जो पूर्व विधायकों को लेकर। इसके साथ ही अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन काफी हंगामेदार सदन रहा। विपक्ष ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है सदन के अंदर विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने प्रश्नकाल बड़ा आसानी से चलने दिया और कुल मिला के कहा जा सकता है तमाम जो जनहित की बातें थी वो सदन के अंदर विपक्ष रखता हुआ कल नजर आया आज। और एक बड़ी चीज कल ये भी रही कि जो बजट है वो भी सदन के पटल पर कर रखा गया। लेकिन आज की बात की जाए तो सदन की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और तीसरे दिन की कार्रवाई में भू कानून और देवस्थानम बोर्ड को लेकर विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को सदन के अंदर घेरती हुई नजर आ सकती है और कहा जा सकता है कि इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया सुभाष हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सुभाष जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि आज विपक्ष यहां पर प्राइवेट कानून लेकर आएगा, इसके साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से कोशिश होगी कि सरकार को तमाम सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। सत्र में सरकार के कामकाज को रोककर पहले उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए जो सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हो। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दिन विपक्ष ने नियम 58 के तहत जिलों के पुनर्गठन का मामला उठाया, जिसमें विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की। 2011 में बीजेपी सरकार ने 4 जिलों के गठन की घोषणा की थी, जो बीजेपी की सत्ता में दोबारा आने के 5 साल पूरे होने पर भी नजर नहीं आ रही है, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जिलों के पुनर्गठन के मामले पर घेरा। 5 साल 2012 से 2017 तक कांग्रेस की सरकार रही। तब कांग्रेस ने क्यों जिले का गठन नहीं किया? हालांकि संसदीय कार्य समिति मंत्री वंशीधर भगत का कहना है कि जिलों के पुनर्गठन का परीक्षण किया जाएगा। तो जिलों के पुनर्गठन का मामला यह है, विपक्ष ने सदन में सरकार को घेर लिया है और विपक्ष के वार पर सरकार का पलटवार देखने को मिला। तो जिलों के पुनर्गठन का परीक्षण का यह पूरा मामला है और जिलों के पुनर्गठन का परीक्षण किया जाएगा। तो यह खबर यहां से देहरादून से मिली रही है। फिलहाल विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने का काम किया है। तो जिलों के पुनर्गठन का यह पूरा मामला है। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरा है, विपक्ष के वार पर सरकार का पलटवार देखने को मिला। तो जिले के पुनर्गठन का परीक्षण किया जाएगा। तो जिलों के पुनर्गठन का यह पूरा मामला है और विपक्ष ने सदन को घेरा यहां पर। तो टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कंधे पर सिलेंडर लेकर ग्रामीणों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नैथानी ने सरकार पर रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर महिला सम्मान के नारे को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं महंगा सिलेंडर नहीं भरवा पा रही, ऐसे में लड़कियों के सहारे उनके घरों का चूल्हा लकड़ियों के सहारे कैसे जले। तो आपको बता दें, लकड़ियों के सहारे उनके घरों का चूल्हा जल रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी की तरफ से जवाब दिया गया तो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने की बात भी यहां पर हुई थी। फिलहाल पौड़ी से खबर है, कांग्रेस की जवाब दो सरकार यात्रा शुरू हुई है। जवाब दो सरकार यात्रा की हुई शुरुआत। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने यहां पर निकाली यात्रा। तो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं मंत्री प्रसाद नैथानी, जिनकी तरफ से यात्रा निकाली गई। तो सरकार जवाब दो ये यात्रा निकाली गई है कांग्रेस की तरफ से। पौड़ी की यह खबर है, सरकार के खिलाफ जमकर यहां प्रदर्शन किया गया, कंधे पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया गया था। तो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने यहां पर यात्रा निकाली है। पौड़ी से खबर, महंगाई को लेकर यात्रा निकाली गई, युवा बेरोजगारी के कारण परेशान है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, कांग्रेस की ये सरकार जवाब दो यात्रा किस तरह से निकल रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी आक्रामक यहां पर विपक्ष नजर आ रहा है।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जनपद टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक मंत्री प्रसाद नेठानी के नेतृत्व में यहाँ पे कांग्रेसियों ने पूरा जुलूस निकाला यहाँ पे, और सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर रख के मंत्री प्रसाद नेठानी ने अपने कंधे पे रखकर इसका जायज विरोध किया गया। तो उनका साफ यही कहना है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार महंगाई को लेकर पेट्रोल के दाम और रसोई गैस, पेट्रोल डीजल और सरसों का तेल या रिफाइंड वगैरह इन पे बढ़ोतरी हो रही लगातार। लेकिन उनका यही कहना है कि क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय मंत्री या उत्तराखंड सरकार के मंत्री और अब कहीं नजर नहीं आते। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्याज की माला लेके, सिलेंडर सर पे रख के और बैलगाड़ी पे लेके आते थे। लेकिन अब इनका कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या महंगाई अब नहीं हुई है, या उस समय कांग्रेस के टाइम पे ही महंगाई होती थी? तो अब वही मंत्री प्रसाद नेतानी का साफ आरोप है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप जो विधायकों पे और मंत्रियों पे लगाया है कि इनके कर्मचारी या इनके नेता 24 घंटे भ्रष्टाचार पे निमित्त रहते हैं। लेकिन यहाँ के उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर महंगाई पे लेके इन्होंने एक आक्रोश जो देखा गया है। तो यहाँ पे तमाम काफी लोग हैं, यहाँ पे प्रदेश सचिव श्यामलाल आर्य और तमाम कई लोग वहाँ पे ग्राम सभा प्रधान के लोगों ने यही कहा है कि बीजेपी की सरकार में जैसे ही आए तब से महंगाई का, पेट्रोल का, लोगों का जीना हाल मुश्किल हो चुका है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड के अंदर बीते 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 17 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 310 हो गई है, जबकि सोमवार को प्रदेश में 313 सक्रिय मामले थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को 16,356 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट की गई, जिसमें नेगेटिव ये सभी आए हैं। और 7 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में अब एक भी संक्रमित नहीं है, यानी कि वो कोरोना फ्री हो गए हैं। तो वहीं चमोली, हरिद्वार और पौड़ी में 1-1, देहरादून में 8, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2-2 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित, 17 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। कुल अब एक्टिव मरीजों की संख्या 310 है। वहीं देहरादून में 8 नए कोरोना मरीज मिले, नैनीताल के अंदर 2 नए कोरोना मरीज मिले, पिथौरागढ़ में भी 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं। चमोली में कोरोना का 1 केस मिला, हरिद्वार के अंदर कोरोना का 1 नया केस है और पौड़ी में कोरोना का 1 नया केस है। तो ये पूरे स्टेट्स हैं अभी इस वक्त उत्तराखंड के अंदर कोरोना की रोकथाम दिखाई दे रही है। काफी हद तक सरकार के प्रयासों में अब जो कोरोना है उस पर नियंत्रण देखा जा रहा है। 310 एक्टिव मामले रह गए हैं और अब रोज नए मामले आ रहे हैं, जो उसमें 24 घंटे का जिक्र करें तो उससे 15 मामले नए सामने आए हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। विधानसभा में सदन के बाहर हरीश धामी नेटवर्किंग की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे थे। हरीश धामी ने को सदन के बाहर धरने पर बैठे देख सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्हें अपने साथ सदन में लेकर चले गए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और केंद्र सरकार से भी इस बारे में बातचीत करने के लिए कहा है। कि साथ ही हरीश धामी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री का अच्छा व्यवहार देखने को मिला। देखिए, मुझे जो लगता है युवाओं का एक अनुभव है और युवाओं की एक जो सोच है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगा कि, और मुझे ये भली भांति परिचित भी हैं, वो उन दुर्गम क्षेत्रों से रहे हैं और उनको पता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में किस तरह की दिक्कत है, क्योंकि उनका भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी नेपाल सीमा से लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो पहल की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और चाहे सत्ता में कोई भी हो, मैं यही चाहूंगा कि सत्ता पक्ष का जो भी लीडरशिप हो, जो नेता सदन हो, उसने अपने परिवार, क्योंकि विधायक भी उनके परिवार का है, उसको जो है चुनाव में ही उसको जो है विपक्ष माना जाना चाहिए। बाकी टाइम में उसको भी अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उसके क्षेत्र की समस्याओं का हल करने की जो नैतिकता, जो जिम्मेदारी उन पर होती है, उसकी जो पहल आज उन्होंने की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं गौरा देवी कन्या धन योजना का मिलेगा लाभ, योजना से वंचित कन्याओं को लाभ मिलेगा। 2015-16 में 11,300 बालिकाएं योजनाओं से वंचित थीं और ऐसे में 2016-17 में 21,916 बालिकाएं योजना से वंचित रहीं। 33,216 बालिकाओं को 49.42 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। तो ये पूरी योजना है और इसमें 2016-17 में 21,916 महिला बालिकाएं इस योजना से वंचित थी। वहीं 15-16 की बात करें तो 11,300 वंचित थी। फिलहाल योजना से वंचित कन्याओं को भी लाभ मिलेगा और योजना से वंचित जो कन्याएं थी उनको भी गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ दिया जाएगा।
तो गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ मिलेगा। 2015-16 और 2016-17 उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ करी थी। योजना का नाम था नंदा देवी कन्या धन योजना। योजना का उपनाम भी था हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना। यह योजना जब प्रारंभ करी थी तो प्रारंभ करने के साथ में इस योजना का स्वरूप जो है 5,000 की धनराशि पैदा होने पर और 10,000 की धनराशि की एक एफडी 8 वर्ष तक उस बालिका के नाम रहेगी, इस प्रकार की योजना बनाई गई थी। उस समय चूंकि हम सब लोग चुनाव की ओर भी बढ़ रहे थे, यह योजना केवल लोक लुभावनी योजना बनकर दिख रही थी, जिसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने उस समय के जो लाभार्थी थे जिन्होंने उस दौरान आवेदन किया था, इस योजना की घोषणा के साथ में बहुत कम बजट के साथ में बहुत कम लाभार्थियों के साथ में इस योजना को संचालित कर दी गई, जिसकी पेंडेंसी यदि मैं 15-16 की बात करती हूँ, उसकी पेंडेंसी 11,300 बालिकाएं 15-16 में रह गई थी और 2016-17 में यह पेंडेंसी 11,916 करीब। तो वहीं उत्तरकाशी के मिलन में रतनपुर को लेकर पहले राज्य सरकार का प्लान था कि वो इसको कांच का बनाएगी, लेकिन अब राज्य सरकार ने गणतंत्र उनको लकड़ी का बनाया है। ये पुल ब्रिटिश काल से ही बना हुआ था। राज्य सरकार ने इस पर करीब 80 लाख रुपए खर्च कर गृतांग पुल को दोबारा निर्मित कराया। उत्तरकाशी का गृतांग पुल आने वाले समय में उत्तराखंड पर्यटन के लिए बड़ा डेस्टिनेशन साबित होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पुल के बारे में कुछ जानकारियां भी दी हैं। मैं अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 150 पुरानी एक ये ब्रिज था जिससे लोग जाते थे और तिब्बत से लोग इसमें आते थे और उत्तरकाशी को बाड़ा हाट कहा जाता था। तो बाड़ा हाट के अंदर व्यापार करने के लिए इस रास्ते से आते थे। चट्टान पे ये बनी हुई है और इसको कश्मीर के पठानों ने इसको बनाया और अपने आप में ये बड़ा अजूबा है। तो मैं जो स्काई वॉक की बात करता था कि स्काई वॉक हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए, तो 150 साल पुरानी ये स्काई वॉक है और इसमें मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे पूरे देश के पर्यटक इसको आके देखें और इसकी पौराणिकता को देखें, इसका जो जैसे बनाई गई है उसको देखें। तो ये अपने आप में बहुत ही आकर्षक स्थल है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।